आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10th का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। आपको पता है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन, हाँ, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। आपने उसमें पढ़ा होगा 9th क्लास में। बाकी पढ़ाया तो हर जगह है, ठीक है। इसमें आपने क्या पढ़ा था कि हम जहां लाई करते हैं वो एक्स एक्सेस होता है, और जो ये है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। दूसरी एक्स एक्सिस, जो दूसरी एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ होते हैं नेगेटिव नंबर्स। ये बात पता है? यहाँ होते हैं पॉजिटिव नंबर, यहाँ होते हैं नेगेटिव नंबर। यहाँ पे +1 +2 +3 +1 +2 +3, ये -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। सही था, हाँ, सी था, सॉरी। क्या एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा नाम है इसका। एक्सिस, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ये नाम है। और इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। नाम इसलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन वाला पूछता ही ऐसा है। ओरिजिन क्या बोलते हैं? ओरिजिन। बोलेंगे ओरिजिन से डिस्टेंस ढूंढो, तो ओरिजिन यानी ओरिजिन में 0 0 होता है, क्योंकि 0 होता है यहाँ पे, एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। समझ में आया कि नहीं आया बात? इसके अलावा क्या पता है हमें? हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सेस भी और वाई एक्सेस भी। इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें एक्स एक्सेस माइनस में होता है, वाई एक्सेस प्लस में होता है। हमेशा पहले हम एक्स एक्सेस लिखते हैं फिर वाई। कोई बता सकता है क्यों? बिकॉज ऑफ गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? गोल्डी लॉक जोन का मतलब ये होता है जो हमारे लिए अच्छा है, जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम पहले उसी चीज को करेंगे, ठीक है। इसीलिए गोल्डी लॉक, एक बचपन में एक लड़की थी, ऐसा कोई कहानी है, ठीक है। उसी की वजह से है कि भाई वो लड़की थी, वो कहीं गई किसी भालू के घर, तो पहले छोटा भालू मिला, तो उसका छोटा सा कटोरा था तो नहीं खाई, ये छोटा ही है। बड़े भालू के पास गई, बड़े भालू के देखा कटोरा, वो बड़ा ही था। मामा भालू का देखा तो मीडियम था, तो उसमें खा ली। क्यों? क्योंकि उसके सूटेबल था। वैसे ही बेड के साथ भी होता, तो बेड पे भी जो उसके लायक बेड था उस पर सो गई थी। समझ बात? तो ये बातें हैं, मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम पहले उसी को लेंगे, ठीक है, जो हमें सूट करता है। इसीलिए वैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें होता है माइनस माइनस, एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों, और ये प्लस माइनस। ये एक रिवीजन के तौर पे हमने बताया, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। इसी कार्टेशियन प्लेन को हम पढ़ेंगे पहले। अब हम ये देखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन पे ये जो एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? क्या करेंगे हम? व्हाट डज एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट ऑन कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हम देखेंगे। लिखो बाद में, पहले सुन लो, ठीक है। लिखने के पीछे पड़े रहते हैं।
बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पे, आपको ये पता ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे कोई डाउट? मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ, क्या कोई पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे यहाँ कोई पॉइंट लिया तो मैं बोल सकता हूँ ये एक्स और वाई होगा। इस पॉइंट का मतलब जरा देखो, मैं अगर ये लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से, जरा देखते हैं, कलर कलर चेंज कर करके करवाता हूं ताकि समझ में आए। यहां से यहां तक ये लाइन दिख रही है, और एक लाइन ये वाली है, ये वाली, ये जो यहां से यहां तक की, ये आपको दोनों लाइन दिख रही है। मैं पूछूंगा ये जो है ये क्या है, ग्रीन वाली लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, तो रेड वाली क्या है, ये वाई एक्सिस के बराबर की तो बता रही है। जो रेड वाली लाइन है ये और कुछ नहीं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बता रही है, सही बात है। ये जो लाइन है यही तो ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये क्या है, वाई है। अगर मैं यहां से इस पॉइंट से कलर 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 इस पॉइंट से, ये जो ओरिजिन है और यहां जो ये पॉइंट है, इसको मैं अगर डॉट को मिलाता हूं, क्या करता हूं, डॉट को मिलाता हूं, तो क्या मुझे ये बता सकते हो कि इसका साइड क्या आएगा? आप अगर जरा ध्यान से देखो सिर्फ इस चीज को, सिर्फ इतने को देखो, अरे ये हुआ क्यों नहीं, सिर्फ इतने को देखो, आप इस पोर्शन को देखो, तो आपको ऐसा नहीं लगता देखा देखा सा है, ये एक्स है ये वाई है, तो ये क्या आएगा, कोई बता सकता है? तो ये होगा एच है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि सीधा है। और ये क्या है, ये P है और ये B है। उस हिसाब से अगर हम थ्योरम लगाए तो क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। हम क्या निकाल रहे हैं पता है तुम्हें, हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं। हाइपोटेन्यूज यानी ये वाइट वाली लाइन की लेंथ निकाल रही है, कितना लंबा है। अगर ये एक्स है और ये वाई है तो ये कितना लंबा होगा, हम यही तो निकाल रहे हैं, निकालते हैं। ये क्या आएगा, तो एच क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सही बात है कि नहीं बात है? आपने इस बात को समझा कि मैंने इसी को सॉल्व किया है कि नहीं, मैंने इसी को तो सॉल्व किया है, इस वाइट वाली लाइन को निकाल के लाया। अब वापस हम कार्टेशियन प्लेन पे चलते हैं, यानी ये जो व्हाइट लाइन है ये है क्या, क्या आया हमारा, ये आया हमारा अंडर रूट यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, जब भी आपसे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछता है तो आपके पास फॉर्मूला ये होता है। ओरिजिन से लेके जिस पॉइंट तक का पूछा है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा हमेशा। हो सकता है आपका एक्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है सारी चीजें, तो एक्स माइनस में हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता, उसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी हमारा जो पहला फॉर्मूला कंसेप्ट, पहला जो फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो हमारा हो गया है। क्या है ये फॉर्मूला, लिखते हैं हम, कंसेप्ट 1 क्या है, टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कहां से, ओरिजिन से, ओरिजिन से
किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपका पहला फॉर्मूला मिल गया। कुछ क्वेश्चन से जरा देख लेते हैं। ओरिजिन फ्रॉम पॉइंट है ना, फ्रॉम पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ए बी सी डी जी एफ, जो भी बोलेगा उसमें आपको एक्स और वाई देगा, जिसमें आपका एक्स और वाई गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन आपका, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट का आपको डिस्टेंस बताना है, x4, क्या लिखा है, x4 फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन इज 5 दे रखा है, फाइंड x। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ओरिजिन से, देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा एडवांस ही हो गया, सीधा सेकंड में पहला क्वेश्चन, रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको हम पहले बाद में ट्राई करेंगे, थोड़ा टफ हो गया, एक और क्वेश्चन देता हूँ, पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। इफ पी पॉइंट, एक पी पॉइंट है -3 और 6, -6, आपको इसका डिस्टेंस ढूंढना है फ्रॉम, सॉरी, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से आपको डिस्टेंस ढूंढना है। तो अगर आप निकालना चाहो, अगर आप ऐसे खुद सोचो, अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं आता, तब क्या करोगे, तब आप सिंपल सा कार्टेशियन प्लेन अपने दिमाग में लाओगे। उसके बाद ये दोनों माइनस है, तो माइनस और माइनस इस वाले क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यानी -3 और -6 का होगा, यानी -3x का होगा, तो x का -3 मान लेते हैं, -1 -2 -3, और y का -6, तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6, तो -3 और -6 कौन से पॉइंट पे आएगा, तो कंफर्म बात है, इस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जहां मिलता है वही हमारा होगा -3 और -6। ये सारी चीजें हमने क्लास 9th में देखी थी, सही बात है। अब पूछा क्या है, ये जो पॉइंट है, ये जो ओरिजिन है, इससे कितनी दूरी पे है, यही पूछा है, पूछा कि नहीं पूछा। अब करना क्या आपको, सिंपल, आप किसी भी तरीके से कुछ भी मान लो, या तो ये वाला ट्राइंगल मान लो, ये वाला, या तो ये वाला 90 डिग्री करके मान लो, या तो ये वाला मान लो, आपकी जैसी मर्जी वैसे। आप अगर 1 नंबर वाले से करोगे तो कैसे करेंगे, जरा देख लेते हैं। तो ये कितनी दूर है यहां से यहां तक, तो बोलोगे सर ये तो -3 है, तो मैं बोलूंगा ये यहां से यहां तक कितनी दूर है, तो जितनी दूर ये वाली चीज, ये जितनी दूर है वो इतनी ही दूरी तो होगा, इतनी दूरी, ये जो सेम दूरी है यही तो सेम दूरी होगी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की, है कि नहीं, तो इसीलिए ये दूरी और कुछ नहीं बल्कि -6 है। अब ये देखो, ये आपका क्या बन गया, आपको ढूंढना ये है, आपका ट्राइंगल बन गया इस टाइप का, जिसमें ये है -3, ये है -6, तो आपको h निकालना है। h निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता है, h² = ये अगर मान लेते हैं p है, ये b है, तो p का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो यह आएगा हमारा 9 प्लस -6 का स्क्वायर 36। अब किसी को ये नहीं पता -3 इंटू -3 प्लस 9 देता है कैसे,
माइनस में कभी पावर होती है, अगर स्क्वायर होता है तो हाँ आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसे? -5 इंटू -5 करके देख लो, 5 5 25 और माइनस माइनस प्लस, आ गया आंसर। बस समझ में आई? तो ये बात हमेशा याद रखना कि माइनस में कोई भी नंबर हो उसका अगर स्क्वायर करते तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो h क्या आएगा? 36 प्लस 9। क्वेश्चन 36 प्लस 9 बोलो। तो √45 कैसे आगे सॉल्व कर सकते हैं? 3√5, क्योंकि 9 5 45 होता है, तो इसमें जितने पेयर बनते हैं उसे बाहर निकाल लेते हैं और अंदर रखते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है। आपका h आ गया। h यानी h क्या था? यही तो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब कोई बोलेगा सर हम तो दूसरे नंबर वाले ट्रायंगल से सोच रहे थे। सोच ही रहे हो, सोचोगे ही, करोगे कौन? करेगा कौन? दूसरा वाला देख लेते हैं। तो दूसरा वाला अगर हम देखेंगे तो जरा ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन है यानी ये वाली लाइन, ये कितनी होगी? तो ये -6 होगी। और ये कितनी होगी? ये -3 होगी। क्यों? क्योंकि ये जितनी लाइन है, शिट, ये जो लाइन है ये इतने के बराबर ही है कि नहीं? पूरा लाइन यही तो बराबर है, इसीलिए ये भी -3 होगा। तो अगर आप देखोगे तो फिर से वही ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पे -6 है, या -3 है, काम आपका सेम ही होगा। ये आपको निकालना पड़ेगा, इस तरीके से निकालो। ये तो हुआ एकदम बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं आएगा, ये सब निकाल लेते। क्वेश्चन ये वाला आएगा जो मैंने दिया था, ये आप निकालो। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, निकालो। करो करो तो सही। x 3 आ गया, ट्रिपलेट लग गया वो तो, इसलिए अपना निकालता रहता है, फिर दिखता ना है, एक और रोज का एक्सटेंड नहीं करता ना। ट्रिपलेट ही आते हैं, ये जो मैंने ट्रिपलेट्स लिखवाए ना, ये वो ट्रिपलेट्स हैं जो लिखवाए थे, ये वो ट्रिपलेट्स हैं जो एग्जामिनर इसके फेवरेट है। क्योंकि एग्जामिनर जब एग्जाम बनाता है तो उसको भी टाइम लगता है, तो उसने कुछ ट्रिपलेट याद कर, तो उसने याद किया तो हमने भी याद कर ली, तो क्या बढ़िया। कल आदमी थोड़ी ना है, थोड़ा है कोई अजीब सी चीज होती है। हाँ नहीं तो ड्रामेबाज। तो आपने ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालना सीख ली। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, इसको करवा दो तुम। जो बच्चे देख रहे हैं ना, बच्चे देख रहे हैं बेचारे, सोच रहे होंगे अरे ये क्या दे दिया, एकदम से लेवल अप क्वेश्चन है। सुमित, सुमित का क्यों भाई? तो मैं इसको कॉपी, इसको यहां से हटाता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, जरा देखो आप। इस क्वेश्चन में है क्या कि आपको डिस्टेंस जो है ना ओरिजिन से वो दे रखा है, डिस्टेंस जो है ओरिजिन से दे रखा है। आप इस तरीके से देख लिया करो कि ये जो x है, ये x यानी ये p होगा, ये b होगा, और जो डिस्टेंस बोलता है वो h होता है कि नहीं? यही तो हम देख रहे थे अभी। यानी कंफर्म ऐसा कुछ बनेगा जहां पे ये बोला है x है, तो x किसी भी इसको मान लेते हैं, x एक्सिस तो नीचे ही होता है, किसी और को क्या मान, x तो यही होता है। y कितना है? 4, तो y तो ऐसा होता है।
पूछा क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन यानी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम कार्टेशियन प्लेन बनाना चाहो तो ये लो आपको बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोला ये जो y है, y नहीं दे रखा, बोला y हटाओ आप, y के बदले मैं बताता हूँ आपको क्या है। तो ये 4 है, और ओरिजिन से डिस्टेंस जो है ना वो दे रखा है 5, यानी ये 5 दे रखा है। तो आपको बताना है कि क्या होगा। आपने देखते ही भट से आंसर बोल दिया है ना। लेकिन जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, इसको h मानेगा वो, इसे मानेगा वो p, और ये होगा बेस। कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस, अरे यार मैं 5 का स्क्वायर सीधा लिखता हूँ, मैं इतना मानता हूँ कि भाई तुम्हें ये सब आता है, वरना दिक्कत होगा। एच का स्क्वायर 25, पी का स्क्वायर 16, और एक्स का स्क्वायर एक्स। जिसको स्क्वायर नहीं पता तो 4 × 4 16 होता है, 5 × 5 25 होता है, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। 25 में से 16 गया क्योंकि उसे माइनस में भेजा, एक्स स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, अरे 9 आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाता है तो हमेशा रूट में जाता है, तो आंसर 2 देगा। क्या, प्लस का और माइनस का 3 दोनों देगा, प्लस और माइनस दोनों देगा। तो हम कौन सा आंसर लेंगे, तो भैया डिस्टेंस कभी माइनस में होता ही नहीं, डिस्टेंस कभी माइनस में है, कैसी बात कर दी आपने। तो इसीलिए प्लस वाला होगा, इसीलिए हमारा एक्स क्या आएगा। ये बात याद रखना, जब ये ऐसे स्क्वायर होता है, जब ऐसा आंसर है तो इसका आंसर सिर्फ +3 आएगा, और लेकिन अगर ऐसा है तब आंसर आता है आपका 2, प्लस माइनस दोनों 3। बात समझ में आई, समझ में आया तेरे को? इसके आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे देखते हैं, नई सारी चीजें देखते हैं क्या है, चीजें क्या नहीं है। तो हम चलते हैं कार्टेशियन, रुक गया, कलर तो लिया ही नहीं मैंने, ऑरेंज ठीक है, चुप रहे। भाई बड़ा बनेगा इसीलिए, आप ठीक है। अब मैं पूरी तरीके से दिखा रहा हूँ, मैं छोटा दिखाता हूँ एक बार। ये देखो ऐसा है कुछ, आपको यहाँ तक मैं पहले हल्का फुल्का बता देता हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, इस पे रोना मत आप। यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस होगी एक्स, और ये सारी डिस्टेंस वाई होती है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वाई होती है, यहाँ से यहाँ तक वाई होती है। ये क्या है, ये क्या डिस्टेंस है, ये वाई एक्सेस, वाई डिस्टेंस है। मैं जितना यहाँ पे जाऊंगा आगे उतना ही यहाँ पे भी होगा। ये सारी बातें आपको समझ में आई थी कि नहीं आई थी? अब देखते हैं आगे। अरे यार ठीक है, ना 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 ना, रुको यार, चुप रहे चुप रहे, तेरे चक्कर में मैं गड़बड़ हो गया, गधा है तू। यहाँ पे मैं एक पॉइंट देता हूँ, पॉइंट दूं, कोई दिक्कत? तो मैं इसका एक्स नाम रख दूं और इसका नाम वाई रख दूं, कोई दिक्कत नहीं? रख दिक्कत। यहीं पे मैं एक और पॉइंट देता हूँ थोड़ी दूर पे, क्या, थोड़ी दूर पे एक और पॉइंट देता हूँ। 2 पॉइंट का खेल आ गया, 2 पॉइंट्स आ चुके। एक ये पॉइंट थोड़ा ऊपर दे रहा हूँ, नीचे नहीं दे रहा, नीचे दे दूंगा उल्टा हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा धीरे कि मैंने ऊपर क्यों ही दिया है, समझाने के लिए। यहाँ पे दूसरा पॉइंट देता हूँ एक्स और वाई। अब ये, अरे यार, अब ये बताओ, रुक जाओ रुक जाओ, इसका दूसरा कलर ले लेता हूँ वरना दिक्कत करेगा ये भी। येलो ठीक है,
ये x ले लेता हूं, ये y ले लेता हूं। आपको दोनों अलग अलग दिख रहा है, लेकिन अगर आप तो पेन से लिखते हो, जब आप पेन से लिखोगे कैसे समझ में आएगा? इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसमें नाम चेंज कर दूंगा। क्या बोलूंगा, इसको 1 लिख देता हूँ, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। ये 1 और 2 है क्या? ये x2 और 1 2 है क्या? कि भाई ये पहला है, वो भी पहला है, वो दूसरा है, इसलिए दोनों में दूसरा दूसरा बोल दिया, दोनों को पहला पहला बोल दिया। इसमें कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं। अब आगे देखते हैं। अब मेरी बात सुनो, सारी चीजें आप दिमाग थोड़ा यहाँ रखो। मैं पूछूंगा, ये जो लाइन खींचू मैं, यहाँ एक लाइन खींच रहा हूं, ये जो लाइन है इसकी लेंथ क्या होगी, कोई बता सकता है? तो ये y1 है, और क्या? यहां तक जो लेंथ होती है तो y एक्सेस होती है, और ये x एक्सेस होती है कि नहीं है? जा रही है दिमाग में? शक्ल से तो नहीं लग रहा कभी कभी। निकल ये, निकल। फिर पढ़ा रहा हो तो समझ में नहीं है, दिमाग नहीं तेरा। बोल तो रहा सही है, चलो इसे बाद में चिंता हूँ। देखो, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अभी अभी हमने ये सब बातें पढ़ी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी, जितना भी ये बोलेगा x में जितना नंबर पे जाएगा, ले देखिए ये तो x ही होगा ना। x क्या, तो यहाँ पे x1 है, तो यहाँ पे x1 लिख देता हूँ। क्या ये आपको कलर दिख रहा है कि पता चले दिख नहीं रहा? यार रुक जाओ, x1 लिख दिया। और ये क्या है ग्रीन वाला, ये y1 है, यानी y जितना डिस्टेंस है ये। देखो देखो देखो, ऐसा है, देखो मान लेते हैं, आपको एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझाता हूँ। ये 0 था, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 होगा। ठीक है, ये इसके लिए मान लेते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और ये 8 है। क्या है? 8 नंबर, और ये 5 नंबर। तो मैं अगर यहाँ लिखूं, इसका पॉइंट क्या होगा, 5,8 है कि नहीं? तो मैं बोलूंगा यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर ये तो 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0 था, 0 से लेके यहाँ तक की तो 5 सेंटीमीटर हुई। मैं बोलूंगा यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोलोगे सर ये कैसी बात है, ये तो 0 थी, 0 से शुरू होके ये 8 तक है, तो ये 8 है। अगर ये इतना 8 है, वही तो सेम ये भी हाइट का है, तो ये भी तो 8 हुआ। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो इसी 8 को मैं y बोलूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई नंबर है नहीं, तो मैं y बोल दे रहा हूँ, सिंपल। और यहाँ 5 नंबर में अभी कोई नंबर नहीं लेना, क्योंकि नंबर की वजह से गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ x ले ले रहे हैं, क्योंकि ये 1 1 है, तो इसे बोला गया है x1, इसे बोल दिया y1, बस इतना है। इतना बात समझ में आया? ठीक है, तुम्हारे चक्कर में ब्लू 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 भर दिया मैंने। अरे और नहीं हो रहा, अरे यार। आ, छोड़ो यार, क्या तो बोलूं मैं, पूरा मिटा दे रहा है। थोड़ा समझ में तो आ रहा है आपको? ज्यादा, हाँ सही बात बोला तूने। अरे ये तो ना पावरफुल क्या है, दिमाग इसमें कम है। आपको ये चीज समझ में आ गई ना? यानी ये इसकी डिस्टेंस क्या है, y1, और इसकी x1। ये बात समझ में है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़े लंबे वाले दूसरे वाले पॉइंट को भी देख ले, है कि नहीं? कि दूसरे वाला पॉइंट देखिए आप, देखते हैं। कलर मेरे को ना वाइट ही रखने दो, वाइट रखूं। देखो, अब इस चीज को देखो, ये जो है, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये क्या होगी, कोई बता सकता है? ये y2 होगी, सही बात है।
सही बात तो बोल रहा है बाबू। मैं बोलूंगा यहां तक, यहां से लेके, कहां से, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी x2 होगी, क्योंकि x2 और x, ये y2 है। सेम बातें बोली जा रही है, अभी तक जितनी बातें बोली जा रही है अभी तक सेम बोली जा रही है जो आपने अभी तक पढ़ा था। कोई नया चीज नहीं बताया, बताया कोई चीज नया नहीं बताया। हाँ भाईगा नया। पिंक, मैं इसको और इसको जोड़ देता हूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जो पिंक लाइन देख रहे हो, दिख रहा है आपको? मैं इस पिंक लाइन को नीचे लाता हूं, यही सेम लाइन को नीचे लाऊंगा। ये लाया नीचे। मुझे बताओ इस लाइन की लेंथ अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगी? इस लाइन की लेंथ निकालनी है। हाँ सिंपल, इस बड़े वाले में से छोटे वाले लाइन को माइनस कर दो, ये निकल जाएगी। यानी ये जो लाइन है, इस लाइन की डिस्टेंस क्या आई है? इस लाइन की डिस्टेंस आई है, ये जो लाइन है ये यहाँ का लाइन था, सही बात है। ये जो लाइन है ये इसी लाइन के बराबर है, और ये लाइन क्या होगी? x2 माइनस x1। ये कैसे हो रही है? जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही तो वो आप ऐसे समझो कि कोई 10 सेंटीमीटर वाली लाइन है, मैं बोलूंगा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप टोटल में से माइनस कर दो, है कि नहीं? 10 में से 6 गया, 4 आ गया, सिंपल। यही सेम कंसेप्ट तो यहां लगा रहा हूं, है कि नहीं? कई लेवल के बच्चे होते हैं, सबके लिए लेके, सबको, सबके साथ सबका विकास है। इसको ले लिया मैंने, ले लिया। ये क्या आएगा? x2 माइनस x1। कितना सुंदर लग रहा है। हाँ। अब आगे देख लेते हैं। अरे यार, क्या आलू कलर, कोई कलर बोलो। हम्म, दिखना चाहिए यार, दिखे। कौन सा ब्राइट कलर लूं? छोड़ो, अब कलर के चक्कर में पूरा पढ़ाई जाएगा। वीडियो ऑडियो हो रही है। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? पक्का? देख लो। अब देखना है, अब आप ना थोड़ी आंखें और खोल, दिख रहा है? आंखें खोलनी है, बंद नहीं करनी। अब y2 वाले लाइन पे ध्यान दो। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कोई बता सकता है क्या है? बोलेगा y2। पूरी लाइन जो पर्पल लाइन मैंने ड्रॉ की कितना है? y2। ये वाली लाइन आपको दिख रही है? ये कितनी है? y1 है, सही बात है। ये जितनी लाइन है यही तो सेम लाइन चल रही है यहां तक। दिखी कि नहीं दिखी आपको? तो मैं पूछूंगा कि ये जो लाइन होगी, कौन सी, यहां से यहां तक, ये कितनी होगी? तो सेम बात, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करो, तो ये आएगा y2 y1। आई बात की नहीं बात आई समझ? और ये जो y2 y माइनस 1 है, ये जो है ये वाली चीज, ये और कुछ नहीं, इतने लाइन के बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? यानी ये जब मैं जोड़ूंगा किस लाइन को, इस वाइट वाली लाइन को इस वाली पॉइंट के साथ, यानी इस वाले पॉइंट को जो हमने पहले पॉइंट देखा था, और इसको जोड़ूंगा तो आपको मिला वापस। दिखा कि नहीं दिखा? और ये ले देखिए आपका 90 डिग्री होगा। अब आप देखो सिर्फ इस चीज को, मैं इस चीज को कॉपी करता हूं, ट्राई करता हूं कि कॉपी हो जाए। कॉपी,
मैं सिर्फ उतनी सी चीज को बाहर लेके आ रहा हूं ताकि आपको दिखे। आपको दिख रहा है कुछ? इसको थोड़ा ठीक से बनाना चाहूं तो ऐसा बनेगा। रुको, ये कोऑर्डिनेट आ गया गलती से। जा मर इसका हटा। ये जो है ये तो कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से क्या थे? ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर कुछ कोऑर्डिनेट लिखे थे कि नहीं लिखे थे? देखो ये कुछ इस टाइप का बन रहा है। अब मैं इसको फ्रेश लिखूं तो ये पॉइंट था आपका x2 सॉरी x1 और y1, ये था, ये पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट कौन सा था? अरे यार, ये हमारा पॉइंट था x2 और y1, सही बात है। y2, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नाम के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, यहां से लेके यहां तक की मैंने दूरी निकाली थी, वो क्या निकली थी? x2 माइनस x1। और यहां से यहां तक की दूरी मैंने निकाली थी y2 माइनस y1। बस समझ आई? आई समझ? और मुझे क्या निकालना था? मुझे इसका डिस्टेंस निकालना था कि ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी बनती है। तो यहां से यहां तक की दूरी और कुछ नहीं आपका, देखो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो अभी ये क्या होगा? ये P होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। और हाइपोटेन्यूज में अगर लगाऊंगा तो जरा देखते हैं क्या निकलेगा। फॉर्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर को ऐसे रखता हूं, पी क्या था? पी था हमारा y2 माइनस y1। आप पी और बी किसी को भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आप किसको लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x2 माइनस x1 को भी पी लिख सकते हो, y2 माइनस y1 को भी पी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मर्जी, वैसे हमने जो लिया है उसी पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस x2 माइनस x1 हो गया, कोई दिक्कत? p का स्क्वायर, यानी ये जो p है इसका स्क्वायर कर दो। x2 माइनस 1 इसका भी स्क्वायर कर दो क्योंकि b का स्क्वायर बोला है। अब h आएगा क्या? ये h स्क्वायर अंडर रूट उधर जाएगा, क्या बना? वही वाला जो आपका फॉर्मूला है। हमारा क्या फॉर्मूला बना, हम सिर्फ उस पर देखते हैं। y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1। ये जो हमारा फॉर्मूला बना इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला किस कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने में काम करेगा? दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको फाइंड करने के लिए ये है। ओरिजिन से किसी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस ढूंढना है तो उसका तो सिंपल है, वाई स्क्वायर अंडर रूट। लेकिन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस जो ढूंढते हैं वो इस टाइप के ढूंढते हैं। ठीक है, आप चाहो तो कार्टेशियन प्लेन बना के भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो हमने एक खुद से ये क्वेश्चन, एक फॉर्मूला जो है ना डिराइव किया है। क्या ये क्वेश्चन, क्या फॉर्मूला डिराइव किया है, कुछ है इसमें? नहीं। अगर आप चाहो तो क्या कार्टेशियन प्लेन में पूरा चीज ढूंढ सकते हो? आराम से ढूंढ सकते हो। तो आपसे कभी कभी ग्राफ पे बोलेगा ढूंढ के बताओ, तो वैसे ही ढूंढना है। समझ में आया बात? जब आपके पास ग्राफ आएगा, बोलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर ग्राफ आए, पेपर में आ गया ग्राफ। अब तो अभी तो आपने फॉर्मूला सिर्फ रटा हुआ है, और फॉर्मूला रटा हुआ है तो आप तो ग्राफ की रत्ती भर नॉलेज नहीं है। आपको तो वही याद है, -2 -4 यही डालना आता है। ये चीज देखा आपने? देखा कि नहीं देखा? इसी को थोड़ा सजा के, क्योंकि एक्स को हम प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, हमारा ज्यादा प्रिय है, तो हम एक्स वाले को पहले लिख लेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बोलता हूँ 3+4 लिखूं या 4+5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वही एक ही बात हुई, समझ तो पहले। ये 3 ही लिखा है, 3 ही है ये।
यानी h इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये h h लिख रहा हूं, हाँ स्क्वायर, सही सही सही। अब जो h h लिख रहा हूं, h के बदले में क्या लिख सकता हूं, अगर ये कोई पॉइंट का नाम बोल देगा तो मैं वो लिख दूंगा। जिसे मैं बोलता हूं ये होगा a, ये होता है b, तो a भी लिख दूंगा h के बदले। ये होगा m n, तो mn लिख दूंगा। ज्यादातर a भी चलता है क्योंकि a भी पहले आता है, इसलिए हम ऐसा लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन दिया जाए तो क्या आप कर लोगे, जैसे कि बोला है, क्या क्या देखो क्या बोला है। आई होप इतना समझ में आ गया हो, सारी चीजें लिख लेना। अच्छा, जिसको लिखना है उसके लिए थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5। ये ले लो 1 2 3 4 5। ये ले लो 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अरे यार क्या 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं, ऐसे हो जाता है, रुक तो जाती है। ये सारी बातें हमने पढ़ ली, सही बात है कि नहीं बात है। ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ी थी। जो क्लास 9th में उसके लिए तो इतना काफी है, इसके इतने में तो उसका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इतने में ही एब्सिस और ऑर्डिनेट में था ही क्या, उसमें रिप्रेजेंट ही करना था। वहां हलवा सा था, यहाँ गाजर का हलवा है। क्वेश्चन देता हूँ, पहला क्वेश्चन कैसा तू, ऐसा कि हालत हालत टाइट हो जाए, कि ऐसा तू कि कर पाओ। तुम्हें तो आता है ना। एक सिंपल देता हूँ, एक हार्ड देता हूँ, रुको। हाँ, जैसे कि बोलूंगा ए बी का लेंथ ढूंढो, फाइंड ए बी का लेंथ। ए जो है वो है -3 और 7, एंड बी जो है वो है 3 और 9। ढूंढो ए बी का लेंथ। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि ए और बी एक दूसरे दूसरे कोऑर्डिनेट है। ये 9 है, 9। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वीडियो रोक के खुद ट्राई करो डालने का। अब बोलोगे कि सर इसमें x2 और x1 क्या है, तो सिंपल सी बात है, ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y। पहला वाला x, दूसरा वाला y, क्योंकि ये दोनों पहले हैं, पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट का, तो इसके आगे 1 1 लगा दो। ये दूसरे पॉइंट है तो इसको लगा दो 2, और ये 2। इससे आपको पता चल गया कि x2 क्या है और y2 क्या है, और x1 क्या है और y1 क्या है। अब बस पुट कर देना है, वैल्यू पुट कर दो, हो गया खत्म बात। तो x1 x2 पहले लिखे, तो x2 क्या है हमारा 3, माइनस x1 क्या है, x1 है हमारा -3। इस बात को बहुत ध्यान देना, सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे कौन है। मैं यार ठीक से लिख देता हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखो x2 क्या है 3, x2 क्या है 3, माइनस फॉर्मूले का है
x1 क्या है, तो x1 तो -3 है, यानी x1 है -3। इस बात को बहुत ध्यान दो। और उसके बाद जाके ब्रैकेट है कि नहीं? हाँ। y2 क्या है, तो y2 9 है, माइनस y1 क्या है, y1 7 है, सिंपल। इसको सॉल्व कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा आंसर, तो देखो जरा। देखो 3 माइनस माइनस क्या होगा, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास रूल पता है आपको, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि जब उठते ही सॉल्व करना, स्क्वायर करना शुरू कर दिया। 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 27 ला जा रहा है, 81 ला रहा है, ये 18 ला रहा है। नहीं, दिमाग मत लगाओ। ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो देखो ब्रैकेट पहले इसको खोलते हैं, फिर इसको खोलते हैं। इसको जैसे ही खोलेंगे दोनों माइनस माइनस होके प्लस बना देगा, यानी 3 + 3 और इसका होल स्क्वायर बनेगा प्लस। इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर दो ना, 2 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में चली रहा है बात। ये आएगा 3 3 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। इसको सॉल्व करूंगा क्या आएगा, 36 + 4 क्या आएगा, अंडर रूट 40। अब क्या मैं 40 को कुछ और कर सकता हूं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ऐसा देख लो जिसको नहीं पता। 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, ये आता है। इसमें जितने पेयर बनते हैं, इस रूट 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 × 2 × 2 × 5। इसमें जितने पेयर बनते हैं, दो के पेयर, जैसे 2 का एक पेयर बन रहा है, तो इसको बाहर निकाल लो, बाहर निकलेगा एक 2, अंदर क्या बचेगा, 2 और 5 का पेयर नहीं बच रहा, तो अंदर रहेगा तो क्या आएगा, अंदर 10। आंसर क्या है, 2√10। बस में होता है। एक और दूं, ट्राई करा करो खुद। अच्छी बात है भाई। एक और देता हूँ, ए भी ढूंढना है आपको। अबे 0 क्यों लिख दिया मैंने। फाइंड ए बी। ए है हमारा 0 और 9, बी है हमारा 7 और -8। फाइंड करो ए बी। ए बी यानी डिस्टेंस ढूंढो इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं। आप नाम किसी को भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे मानते हैं हम x1, इसे मानेंगे y1। दोनों x और y है, ये भी x और y है, लेकिन ये दूसरा है तो इसे मान लेंगे x2 और y2। क्यों मान रहे हैं हम, ताकि हमारे फॉर्मूले के हिसाब से फिट हो जाए। हमने तो इसी हिसाब से देखा था, डिराइव तो इसी फॉर्मूले से किया था, इसीलिए अब इसका सॉल्व कर देंगे बस। जिसका ये क्वेश्चन हो जाए उसको ये दूसरा क्वेश्चन करना है। ए बी ढूंढो। अगर ए 5, -1 है और बी है हमारा 6, 2, आपको ये होमवर्क करके लाना है, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, ये आप करो। आज जितना सीखा है पहले उतना अच्छे से लिखो अपनी कॉपी में, देखो नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस आएंगे, उनको करेंगे हम, है कि नहीं? क्योंकि देखो, अगर आपका रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो आप या तो कतई गधे हो जो कि ले आए आप, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता।
रूट के अंदर -1 या -3 हो जाता है तो वो एक इमेजिनरी नंबर कहलाता है, यानी वो ऐसा नंबर है जो एग्जिस्ट नहीं करता। देखो मैं बताता हूँ, देखो माइनस नेगेटिव नंबर का कभी भी स्क्वायर करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये बात याद रखना, बस इतना काफी है, ठीक है, इतना ही काफी है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू।